सो हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है द एक्सपर्ट्स की इस यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो रियल नंबर्स का चैप्टर चल रहा था वो हो चुका है कंप्लीट। एग्जांपल्स हमने कर लिए, सारे कंसेप्ट्स जो हैं हमने देख लिए, बेसिक से लेके सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आप सभी को पता है ये चीज़, ठीक है। और आज की जो क्लास होने वाली है आपकी, ये इस क्लास में मैंने आपको जैसा बोला था कि हम एक फाइनल एक्सरसाइज करेंगे। एक फाइनल एक्सरसाइज होगी इस पूरे चैप्टर की, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, रियल नंबर्स के PYQs देखेंगे, ठीक है। जो CBSE में बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, वो सभी देखेंगे, जिसमें MCQs होंगे, ठीक है, और बाकी दूसरे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सभी वाले क्वेश्चन उसमें हम करेंगे कंप्लीट। दूसरी चीज़ हम करेंगे NCERT के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं आगे कभी, ठीक है। जो अभी तक आए हैं ना PYQs, उनको देख के उसी पैटर्न पे या उससे थोड़ा चेंज करके क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में, जो पूछे जा सकते हैं ना, वो हम करेंगे, ठीक है। तो एक फाइनल एक्सरसाइज हम करेंगे, ये वाला लेक्चर और अगला लेक्चर, 2 लेक्चर या फिर 3 लेक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। हम पूरा अच्छी तरीके से करेंगे। जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, MCQ तो देखो हम सीधे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम करेंगे पूरे प्रॉपर वे में अच्छे से। मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख के बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, ठीक है। एक बार बताऊंगा, फिर आगे के क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का द एक्सपर्ट्स में। मैं हूँ शुभम जांगेड़ और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को हम हमारी फाइनल एक्सरसाइज के MCQs से। और MCQ स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, करते हैं स्टार्ट क्लास को। और इससे पहले आप एक काम करिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को, शेयर कर दीजिए सभी जगह पे जहां आप कर सकते हैं शेयर, वहां शेयर कर दीजिए और बच्चों को जोड़िए क्लास में, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको करवाएंगे, है ना। चलिए भाई, ठीक। हेलो गाइस, तो चलिए देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। और इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन बहुत हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जो कि CBSE 2025 के जो सभी सेट्स बने थे ना मैथ्स के पेपर के, चाहे बेसिक लेवल हो या स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। 2 लेवल थे, एक तो बेसिक एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। दोनों लेवल हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, 2025 के। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर 2024 में पूछे गए हैं, 2023 में हैं, और जो इससे पहले भी पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, किसके, रियल नंबर्स के, ठीक है, वो सभी हम यहाँ पे कवर करेंगे इस क्लास में और आने वाली 1-2 क्लासेस में, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ना। तो अच्छे से क्लास में बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लो, ठीक है। आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम MCQ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो आपके जो सभी क्वेश्चन है ना, जो MCQs हैं, उन सभी का कंपाइलेशन है हमारे पास। वो कंपाइलेशन में पूरे सभी सेट्स जो हैं, सभी सेट जो हैं CBSE मैथ्स के 2025 के जो सभी सेट बने थे, उन सभी सेट्स के रियल नंबर के जो क्वेश्चन हैं MCQs, वो सभी हम एक साथ करेंगे, ठीक है। क्लियर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों देखो, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो MCQs हम करेंगे कैरिंग 1 मार्क ईच, जो आपके 1 मार्क्स का 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास, इफ द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B इज 1 देन देयर LCM इज। HCF दिया हुआ है आपको, क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का, और वो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है, A है और एक B है। उनका HCF दिया हुआ है 1, तो उनका LCM क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो ऑप्शंस आपको दिए हैं कि A+B होगा, A होगा, B होगा या फिर AB होगा। अब आपने अगर क्लास देखी है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि HCF 1 जो होता है वो किसका होता है। HCF अगर 1 होगा तो कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स व्हेन A एंड B क्या होंगे,
को प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्या होंगे, को प्राइम मतलब दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए, ए भी प्राइम नंबर और बी भी प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी इनका HCF 1 होगा, तभी इनका HCF 1 होगा, ठीक है। तो 1 होगा HCF, तो इनका LCM क्या होगा फिर, तो LCM क्या होगा भैया, को प्राइम नंबर्स हैं तो LCM क्या होगा भाई, कैसे फाइंड करोगे, देखो A और B है, ठीक है, A से पहले इसको डिवाइड करो 1 टाइम हो जाएगा, ये यहाँ पे B रह जाएगा, फिर B से डिवाइड करो तो 1 टाइम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A इंटू बी, मतलब AB, तो A भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। को प्राइम नंबर्स, जैसे आप एक और एग्जांपल से समझो, मैं आपको बताता हूँ, मान लो 2 एंड 3 है, ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स हैं 2 एंड 3, इसको मान लो तुम A और इसको मान लो B, तुमसे बोला कि इसका HCF क्या होगा, तो भैया इनका HCF तो 1 ही होगा ना, क्योंकि को प्राइम है, इनका HCF 1 ही होगा, और LCM क्या हो जाएगा इनका, LCM क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, LCM में क्योंकि 2 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 1 आएगा, 3 के फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 1 आएगा, हमें क्या लेना होता है, LCM में सभी नंबर्स लेने होते हैं, यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो सभी को लेना है ना, सभी को लेना है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, यही होगा LCM। इसमें देखो हमने क्या किया है, 2 को और 3 को मल्टीप्लाई किया है, 1 हम ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है, तो 1 को लो चाहे मत लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने मल्टीप्लाई किया है 2 और 3 को, मतलब A और B को, अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई हमें करना होगा, A और B को प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, उनका LCM फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपको क्लास में बताया था कि HCF जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर 1 है, इसका मतलब वो को प्राइम नंबर है, मतलब कि A भी प्राइम नंबर है और B भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द नंबर 3 प्लस रूट 2 इज, के 3 प्लस रूट 2 क्या है, कौन सा नंबर है, 4 ऑप्शन आपके पास, देखो रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है, इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है। तो अभी तो कल की क्लास में हमने देखा था, हमने इर्रेशनलिटी प्रूव की थी कई चीज़ों की, उसमें हमने एक एग्जांपल भी देखा था, रूट 2 प्लस 5, ठीक है, क्या था, एक इर्रेशनल नंबर था, उसको प्रूव हमने किया था, तो वैसा ही कुछ है ये, ठीक है, ये वैसा ही कुछ है, ये MCQs हैं आपकी 2025 के, ठीक है, ये ध्यान में रखना, 2025 के सभी सेट्स जो बने थे मैथमेटिक्स के उनके क्वेश्चन हैं ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो 3 प्लस रूट 2 क्या है, आपके एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर है, इसके लिए आप प्रीवियस क्लास जो है लास्ट वाली क्लास जाके देखो, वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, बेसिक थोड़ा सा देख लो बस, जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इर्रेशनल नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर आपके जो है माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। इसमें सभी नेगेटिव नंबर्स 0 एंड सभी पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, वो होते हैं हमारे क्या, इंटीजर। और इंटीजर में एक चीज और ध्यान में रखना, इंटीजर में रैशनल नंबर और डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये होगा इर्रेशनल नंबर, इसका प्रूफ आपको देखना है, आप प्रीवियस क्लास में देखो जाके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, और ये बिल्कुल एक धमाकेदार क्लास हम करेंगे बिल्कुल, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं बहुत अच्छे, जो भी आपके CBSE एग्जाम में पूछे गए हैं 2025 के जो सभी सेट्स थे, 24 के 23 के सभी हम देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे बनने वाले हैं, ठीक है। तो सभी इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, तो गाइस देखिए आपके एक क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड नंबर, 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर क्या है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे कैसे, देखो ये होल स्क्वायर है, ठीक है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी पहले, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू हम लेंगे 2 एंड b की वैल्यू लेंगे √2 यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए पहले। देखिए सॉल्व करेंगे 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 2ab है मतलब 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू √2। ठीक है, प्लस √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 2 ही होगा ना। ठीक है, सॉल्व करिए इसे, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 4√2। ठीक है, ये आपके होगा। अब यहाँ पे देखो ये इस टाइप का नंबर हमारे पास आया है और इसकी इर्रेशनलिटी हमने, इस टाइप के नंबर्स की इर्रेशनलिटी हमने प्रूव करी है पहले। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इर्रेशनल। ठीक है, इस टाइप के नंबर्स क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स ही होंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान में रखना, √2 की वैल्यू जो होती है ना, इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार होती है 1.414213 ऐसे ही आगे ये नंबर बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पे ना तो ये नंबर टर्मिनेट होता है कभी आगे जाके, ना ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, एक प्रॉपर वे में रिपीट नहीं हो रहे हैं, जैसे हम बार लगाते हैं ना ऊपर नंबर्स के, उस टाइप से रिपीट नहीं हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम जो वैल्यू लेते हैं 3 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं 1.414। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें अगर हम यहाँ पे 1.414 यहाँ पे ऐड करेंगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 को, तो जो नंबर आएगा वो भी तो लगातार ही बढ़ता जाएगा इसकी जैसे, वो भी तो लगातार ही चलता जाएगा ना, वो भी कभी टर्मिनेट नहीं होगा। फिर उस नंबर में चाहे आप 6 जोड़ो, कुछ भी ऐड करो, वो नंबर ना तो टर्मिनेट होगा ना ही वो रिपीट्स होंगे पीछे जाके नंबर्स, तो वो भी एक इर्रेशनल नंबर ही बन जाता है। ठीक है, तो रूट में जो भी वैल्यूज होती हैं वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, इसलिए वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया है ना। तो इसलिए ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या दिया हुआ है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ HCF माइनस LCM फॉर द टू नंबर्स 3 and 5 इज ऑप्शंस 2, 4, 14 एंड -14। अब इस टाइप का सेम चीज मैंने आपको क्या बताई थी क्लास के अंदर, मैंने बताया था, देखो पहले तो ये देखो 3 and 5 क्या है, कौन से नंबर्स है ये, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं क्या? 3 and 5 प्राइम नंबर्स है ना। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है, HCF ऑफ प्राइम नंबर्स में कोई भी 2 प्राइम नंबर्स या 3 प्राइम नंबर्स या 4 प्राइम नंबर्स आपको दिए हुए हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं सबका HCF होता है ऑलवेज 1। ठीक है, 1 होता है। तो आपको ये तो पता है कि HCF जो है किसका, 3 का एंड 5 का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में बताया था पहले, आपने नहीं देखा है आप प्रीवियस क्लासेस हमारी जाके देखो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। HCF 1 होता है। LCM की अगर हम बात करेंगे तो LCM के लिए हमें 3 and 5 के फैक्टर्स करने होंगे। अब क्योंकि आप जानते हो कि 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, वैसे तो कोई फैक्टर नहीं होते हैं। लेकिन अगर कहें डेफिनेशन अगर हमें देनी हो तो हम क्या देंगे कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है। ठीक है, एक तो 1 होगा और एक वो खुद ही होगा, वो नंबर खुद ही होगा। जैसे 3 है, 3 के फैक्टर्स एक तो 1 होगा और एक 3 ही होगा। 5 का फैक्टर एक 1 होगा और एक 5 ही होगा, है ना, 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स के होते हैं फैक्टर्स। अब हमें LCM अगर इसका लेना है, LCM लेना है 3 का एंड 5 का, तो LCM क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं सबको, सभी नंबर्स को इंक्लूड करना है LCM में। 1 आ रहा है, दोनों में आ रहा है तो 1 तो ले ही लो, 1 को ना भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, दोनों को ले लो। ये हो गया LCM, कितना हो जाएगा 15। HCF है 1, इसने क्या पूछा है, HCF माइनस LCM।
तो हम क्या लिखेंगे, HCF माइनस LCM। HCF कितना है, 1 है, 1 में से माइनस करेंगे 15 को तो हमारे पास आ जाएगा -14। तो -14 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो ये देखो क्लास में आपको जो पढ़ाया है ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ये 2025 CBSE के सेट्स जो मैथ्स के बने थे, ठीक है, उनके क्वेश्चन है ये। तो ये आगे भी आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इनको देख लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, और आपने क्लास नहीं देखी है कंसेप्ट वाली, जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे सभी, तो उनको क्लासेस को जाके देखो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ बेटा, इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, भूलना मत बिल्कुल भी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता देखो कौन है क्या है, लेकिन अभी देखो अभी तो हमने चैनल स्टार्ट ही किया है ना, अभी तो चैनल स्टार्ट ही किया है, लेकिन जलने वाले अभी से ही पैदा हो गए हैं। कैसे? जैसे ही हम कोई वीडियो या फिर रील वगैरह जो भी हमारी आती है ना, तो जैसे ही अपलोड हुई है, ठीक है, जैसे ही वो लाइव गई यूट्यूब पे गई है ना, तो क्या होता है, जस्ट 1 या 2 मिनट बाद ही ओनली वन डिसलाइक उस पर आता है। हमेशा हर वीडियो पे आता है, ओनली 1 डिसलाइक आता है। एक से ज़्यादा डिसलाइक नहीं आते हैं, 1 आता है, ओनली 1, और वो भी थोड़ी देर बाद ही। ठीक है, तो वो मुझे नहीं पता कौन है क्या है लेकिन वो मुझे और इंस्पिरेशन दे रहे हैं इस चीज़ की, तू बेटा मेहनत करो। तो बेटा हम भी मेहनत करेंगे, तुम डिसलाइक करते जाओ, हम मेहनत करते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कौन रोकता है ना। आप लोग साथ दोगे मेरा, मुझे पता है, मैं नया हूँ अभी यहाँ पे, आप लोगों के लिए नया हूँ। ठीक है, पढ़ा मैं बहुत पहले से रहा हूँ, यहाँ ऑनलाइन जो है वो मैंने अभी स्टार्ट किया है ना। ऑफलाइन हमारी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो भाई आप लोगों के लिए नया हूँ, लेकिन आप लोग जान जाओगे जल्दी बहुत ही। ठीक है, ये विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो पढ़ाने का जो काम है वो हमारा रेगुलर चलेगा। ठीक है, ये बंद नहीं होगा कभी भी, है ना। तो आप लोग सब बने रहिए और शेयर कीजिए क्लास को, आपको बहुत मज़ा आएगा आगे चल के। ठीक है, चलिए तो गाइस चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नंबर 2 की पावर n दी हुई है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, कैन नॉट एंड विद द डिजिट। ऑप्शंस हैं आपके पास 4, 2, 6 एंड 0। एक नंबर है 2 की पावर n हमें दिया हुआ है। ठीक है, n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, तो इसने पूछा है अगर n नेचुरल नंबर है तो ये 2 की पावर n का लास्ट डिजिट जो है वो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, 4, 2, 6 या 0। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो हमने देखा था। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड क्लास है रियल नंबर्स की, उसमें जाके आप देखिए, वहाँ पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 4 की पावर n देखा था वहाँ पे हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 2 की पावर n है, हमें इसके फैक्टर्स करने होंगे, लेकिन आप देखोगे कि 2 की पावर n जो है ये तो खुद ही प्राइम नंबर है। 2 तो प्राइम नंबर ही है ना, तो 2 की पावर n के फैक्टर्स क्या होंगे, यही रहेंगे। 2 की पावर n ही रहेगा, फैक्टर तो यही रहेगा, इसके अलावा फैक्टर होगा नहीं इसका। अगर फैक्टर नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, तो हम नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करके देखते हैं एक बार। देखो अगर n इज इक्वल टू 1 मैं पुट करूंगा तो इससे इसकी वैल्यू 2 की पावर 1 यानी कि ये 2 ही आ जाएगा। अगर n2 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। n3 पुट करोगे, ठीक है, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे 8 आ जाएगा। n4 पुट करोगे तो 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। n5 पुट करोगे तो 5 यहाँ पे 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा n आप 6 पुट करोगे तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 64। यहीं रुक जाओ। देखो ऐसे अगर हम करके देख रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं 7, 8, 9, 10 सभी वैल्यू रख के देखेंगे, नहीं, हमें सिर्फ एक पैटर्न देखना है। पैटर्न क्या देखना है, देखो इसमें लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। देखो 2 वापस से आ गया, एक यहाँ पे आ रहा था, अब 2 वापस आ गया। 2 के बाद यहाँ 4 आ रहा था सेकंड पे, यहाँ भी 4 आ रहा है। ठीक है, n की वैल्यू 7 पुट करोगे तो 128 आएगा। तो यहाँ देखो लास्ट में 8 आएगा यहाँ पे भी, और यहाँ भी 8 आ रहा है, मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, 2, 4, 8, 6।
क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? 2 आएगा पहले, फिर 4, फिर 8, फिर 6, ठीक है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 जब आप पुट करोगे तो एंड वाला डिजिट क्या होगा? ये होगा। फिर 2 की पावर 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो वो पुट करोगे तो लास्ट वाले डिजिट क्या आएंगे? 2, 4, 8 और 6। इसके अलावा कोई डिजिट जो है 2 की पावर n में नहीं आ सकता है अगर n एक नेचुरल नंबर है तो। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे देखो, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि 4 तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वहां पे है, 6 भी हो सकता है, 8 आ जाए ऑप्शन में तो 8 भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? The number 2 की पावर n where n is a natural number cannot end with the digit 0। 0 से एंड नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता है हमने देख लिया है, और पूरा इसका सॉल्यूशन देखना है आप फर्स्ट या सेकंड क्लास जाके देखो रियल नंबर्स की, उसमें आपको मिल जाएगा अच्छे से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एमसीक्यूज से हम फिर अच्छे वाले क्वेश्चन जो होते हैं, लॉन्ग वाले क्वेश्चन, उन पे भी जाएंगे और पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा प्रॉपर वे में आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को भी और वीडियो को भी, ठीक है। ये करना मस्ट है भाई, ये करना बहुत ज़रूरी है। ये करोगे तभी हम आगे बहुत अच्छी चीज़ें कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ला पाएंगे फ्री में, है ना। हम चाहते हैं बिल्कुल आप लोगों को फ्री में सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँ, ठीक है भाई। तो कर दिया करो यार, उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है शेयर करने में? आप लोग क्या देखते हो, मैं बताता हूँ क्या देखते हो। आप लोग देखते हो, आपके सामने वीडियो आया सजेशन में, या आपने सर्च किया, शुभम सर का वीडियो ओपन हुआ, आया सामने, आपने देखे व्यूज़, इस पे तो कोई व्यूज़ ही नहीं है, इस चैनल पे तो कोई सब्सक्राइबर्स ही नहीं हैं, तो आप उसको क्या कर देते हो? स्किप कर देते हो, है ना। तो स्किप मत किया करो, एक बार देखो तो सही, क्या पता आपको अच्छा लग जाए, आपको समझ में आ जाए। जो चीज़ आपको कहीं समझ में नहीं आ रही वो यहाँ समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि यहाँ पे समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को, कोशिश पूरी रहती है लेकिन आपको समझाने की। लेकिन हो सकता है मान लो कहीं कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई और वो आपको उस जगह समझ में आ गई जहाँ आपने सोचा नहीं था, है ना। आप देखो, ये नेचर होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है ये, मतलब होती है आदत सभी की। अब मैं भी हूँ ना, तो मैं भी यूट्यूब ओपन करूँगा, जिसपे व्यूज़ नहीं होते हैं ज़्यादा तो मैं देखता ही नहीं हूँ उसको, आदत होती है सबकी। लेकिन कई बार उसमें हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। वो बंदा भी, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं जिनकी व्यूज़ नहीं है ना, वो मेहनत क्यों कर रहे हैं फिर भाई? वो भी तो मेहनत कर करके आगे पहुँचोगे। जब आप लोग उनके वीडियोज़ देखोगे, अगर क्वालिटी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी अगर वो वीडियोज़ में प्रोवाइड कर रहा है तो फिर देखो ना, क्यों नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि यहाँ व्यूज़ कम है या फिर अभी सब्सक्राइबर ही, भाई अभी तो नया नया चैनल है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो एक बार, और सब्सक्राइब ज़रूर करो। आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी आप लोगों के लिए, हम तो लगातार करते रहेंगे, वीडियोज़ डालते रहेंगे, ठीक है। और ये वीडियोज़ आपके सामने आते भी रहेंगे, ठीक है। तो देखो और समझो सारी चीज़ों को, आपको बिल्कुल फ्री में मटेरियल मिल रहा है यहाँ पे, है ना, तो उसका फ़ायदा उठाओ। चलो अब करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द नंबर a to the power n where n is a natural number always ends with the digit a, then the possible value of a is 2, 4, 6 and 8। तो यहाँ पे क्या बोला है उसने, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था 2 की पावर n था, ठीक है। यहाँ पे 2 की जगह a दे दिया, और a की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, इन चारों में से बताना है आपको, इन चारों में से बताना है। तो इन चारों के अलावा हम कोई और एग्जांपल नहीं लेंगे। फिर देखो 2 का हमने देखा था, 2 की पावर n का, 2 की पावर n का देखा था ना, उसमें लास्ट वाला डिजिट कहाँ से एंड हो रहा था, एक तो 2 से हो रहा था, 4 से हो रहा था, 6 से हो रहा था और 8 से हो रहा था, ठीक है। 2 की पावर n में 2 से भी एंड हो रहा है, 2 से एंड हो रहा है। अगर यहाँ 2 की जगह a रख दो, a की पावर n, तो a से एंड होगा। तो पॉसिबल वैल्यू क्या है उसकी, 2 तो होगी, बिल्कुल होगी ना। अभी तो किया था ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ पे अब 4 रख के भी देख लो, एक बार। 4 की पावर n, 4 की पावर n है और n नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 4 ही आएगा,
n की वैल्यू 2 रखोगे तो 16 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, फिर n की वैल्यू 4 रखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो एक चीज, एंड वाला डिजिट जो है 4 है, फिर यहाँ 6 है, फिर 4 है, फिर 6 है। मतलब इसमें 4 वाले में आपके क्या आ रहा है, 4 वाले में आपके आ रहा है लास्ट वाला डिजिट 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 है, ये भी 4 है, तो 4 वाले में भी सही बैठ रही है बात, तो इसका मतलब 4 भी हमारा आंसर होगा। फिर देखते हैं आगे देखेंगे। 2 वाले में आपने देख लिया, 4 वाले में हमने देख लिया। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं। फोर वाले में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किससे एंड हो रहा है, 4 से एंड 6 से। 2 वाले में 2 4 6 8 से हो रहा है एंड, है ना। अब हम देखेंगे 6 वाले में, देखते हैं 6 की पावर n। अगर n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 हो जाएगा, 6 की पावर 3 कितना हो जाता है 216 होएगा। आप तो ये देख रहे हो इसमें तो लगातार ही 6 6 6 ही आ रहा है, 6 के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो इसमें जो लास्ट डिजिट होगा वो ओनली 1 डिजिट होगा, ओनली 6 होगा, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा 8, तो 8 को भी देख लेते हैं। 8 की पावर n, तो 8 की पावर n, 8 की पावर 1 रखो कितना जाएगा 8, 8 की पावर 2 रखो कितना जाएगा 64। ठीक है, 8 की पावर 3 जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 512। ठीक है, इसमें भी अलग अलग नंबर आ रहे हैं, पहले 8 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। ठीक है, फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, फिर यहाँ पे 8 की पावर 4 रखोगे, 8 की पावर 4 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो लास्ट वाला डिजिट आएगा 6। ठीक है, 8 की पावर 5 रखोगे, हमें तो लास्ट वाले डिजिट से मतलब है ना, तो बस वही करते हैं, पूरा नंबर क्यों लिखना है। देखो 512 है, लास्ट वाला डिजिट 2 है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16 आता है लास्ट वाला 6। ऐसे ही लास्ट में 6 आ गया, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में आ जाएगा 8। आगे कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं है ना, हमें तो लास्ट वाले से मतलब है। तो यहाँ जो रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहले क्या आ रहा है आपके पास, पहले आ रहा है 8 4 2 6, 8 4 2 6, फिर वापस से 8 आ गया, 8 वापस आ गया, मतलब वही रिपीट होगा फिर। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है, इफ द नंबर a to the power n where n is a natural number always ends with digit a, हमेशा यहाँ पे always जो है ना इसका ध्यान रखना, ये हमेशा a से ही एंड होगा, जो नंबर दिया है उसी से एंड होगा। 2 की पावर n में 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी और 8 से भी, 4 नंबर से एंड हो सकता है। 4 अगर है तो वो 4 से भी एंड हो सकता है, 6 से भी एंड हो सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ वो उसी नंबर से एंड होना चाहिए। 8 में देखो, 8 में भी 4 नंबर 8 4 2 और 6 से एंड हो सकता है, लेकिन 6 में जो है ना, 6 में ये ओनली 6 से एंड हो रहा है, ऑलवेज 6 से ही एंड होगा। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो 2 नहीं है, आपका आंसर है 6। ठीक है, ऑलवेज 6 से ही ये एंड होगा। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आ गया होगा समझ में आप लोगों को। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो भाई, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपने चीज़ें समझी होंगी, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने जो पढ़ा था ना उस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो एक क्वेश्चन क्या दिया था आपके सेट में, इफ p is equal to 2 cube into 3 square into 5 and q is equal to 2 square into 3 cube, then the LCM of p and q is। ठीक है, p और q की वैल्यू दी हुई है, मतलब फैक्टर्स के रूप में दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछा है कि इनका एलसीएम क्या होगा p एंड q का। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो मुझे देखो मैंने आपको एक बात बताई थी
एलसीएम के लिए, लीस्ट कॉमन फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, सभी नंबर्स को इंक्लूड करना होता है। जो भी फैक्टर्स में जो भी नंबर्स हमें दिए हुए ना, सभी को इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो एक आप ऑप्शंस में एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। दो ऑप्शन तो यहाँ से सीधे सीधे उड़ा सकते हो, सीधे सीधे ही हटा सकते हो कि वो रॉन्ग ही होंगे। देखो, अगर हमें सारे नंबर्स लेने हैं ना, तो हमें 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा और 5 भी लेना पड़ेगा एलसीएम में। यहाँ भी 2 है, 3 है, तो 2 और 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इनको तो लेना ही लेना है। लेकिन एलसीएम में सभी नंबर्स को लेना होता है, चाहे वो कॉमन हो चाहे नहीं हो। ठीक है, तो 5 भी हमें लेना ही पड़ेगा। इसमें 5 है क्या? नहीं है, तो ये आपका हो गया गलत। ठीक है, इसमें 5 है, नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो यहाँ पे सीधे ही ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, या तो सी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक तो सभी नंबर्स लेने हैं, ठीक है, और जो नंबर्स दिए हुए हैं उनकी क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। एलसीएम के लिए क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, एचपी लेनी है, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 2 क्यूब है और यहाँ 2 स्क्वायर है। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 क्यूब है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम नंबर से सभी लेने हैं, 2 लेना है, 3 भी लेना है और 5 भी लेना है। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर देखो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। और 5 की पावर 1 है यहाँ पे ओनली, तो यही हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया? ये हो गया है, मतलब ये डी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे HCF, चलो ठीक है एलसीएम हो गया, अब अगर HCF पूछ लिया जाए तो, HCF पूछ लिया जाए तो क्या होगा? HCF भी पूछ सकता है ना भाई। तो HCF में क्या होगा? देखो, HCF में हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना होता है, जो कॉमन है। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 को इंक्लूड करना है। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 को भी इंक्लूड करना है। 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमें सिर्फ कॉमन लेना है HCF में, है ना। तो 5 नहीं है कॉमन, तो 5 को नहीं लेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, इसके लिए आप पिछली क्लासेस हमारी जाके देख सकते हो, पूरी अच्छे से वहाँ पे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी वहाँ पे। ठीक, अब एलसीएम में तो पावर हाईएस्ट लेनी होती है, HCF में लोवेस्ट पावर लेनी होती है, सबसे छोटी पावर लेनी होती है। तो 2 की पावर यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो छोटी पावर क्या है? 2 है। ऐसे 3 का स्क्वायर है, क्यूब है, छोटी पावर क्या है? स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा, इसका सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका HCF। क्लियर, हमारा आंसर ये है। ठीक है भाई, हो तो उम्मीद है भाई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि CBSE 2025 में जो आपके मैथमेटिक्स के सेट बने थे क्वेश्चन पेपर के, उनके क्वेश्चंस हैं भैया, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मिस मत करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है 3-4 क्लासें होंगी इसकी आपके एक्सरसाइज। ठीक है, और करेंगे भी सही, करेंगे भी सही। मैं आपको पूरा परफेक्ट कर दूंगा, बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक जो है हम सारी चीज़ें कर लेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसा मैं पहले वादा कर चुका हूँ, आपसे प्रॉमिस कर चुका हूँ, सारे क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आगे, वो सभी करेंगे हम। ठीक है, कोई कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब ले लूँगा एलसीएम की तरह। जैसे एलसीएम में सभी नंबर्स को ले लेते हैं ना, वैसे मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ करा दूंगा आपको। इतना कुछ करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप CBSE बोर्ड एग्जाम में देखोगे कि ये क्वेश्चन तो हमारा करा हुआ है। बस आपको साथ देना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, रेगुलर क्लास में अटेंड करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, सभी को हर जगह शेयर करना पड़ेगा। बस इतना सा काम आप मेरा कर दो, और फिर मैं देखो आपके लिए क्या करता हूँ, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें ले आऊँगा जो कि आपको पेड में भी नहीं मिलेंगी। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, आज प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो चीज़ें ले आऊँगा सारी जो आपको पेड क्लासेस में भी नहीं प्रोवाइड मिलेंगी, वहाँ पे भी नहीं दी जाएंगी। जो क्वेश्चन वहाँ नहीं मिलेंगे वो यहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, और सभी रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे आप चेक कर लेना, भले ही 2025 के ऑल सेट्स में, मैथमेटिक्स के सेट्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका कंसेप्ट मैंने क्लास में नहीं बताया हो, सभी के कंसेप्ट मैंने क्लास में बताए हैं, और सभी वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सभी वही क्वेश्चन आएंगे। तो भाई आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है भाई, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 8th नंबर, ठीक है। तो चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बहुत सिंपल, लेकिन आपका बेस इसमें चेक किया जा रहा है, आपका जो बेसिक है ना वो चेक किया जा रहा है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर में क्या होता है, एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, या फिर एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स। एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं क्या, या फिर एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर होता है ओनली, या फिर एटलीस्ट कम से कम 1 प्राइम फैक्टर हो, या फिर कम से कम 2 प्राइम फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं भाई, क्या आंसर करोगे इसका। देखो अब इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, है ना। तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं इसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। एक तो 1 होता है और एक वो खुद ही होता है। जैसे मान लो कोई भी प्राइम नंबर ए है तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा और वो एक खुद ही होगा वो नंबर, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स होते हैं, तो इससे हम ये कहते हैं क्या कि एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे। ऑप्शन में देखो प्राइम भी लिखा हुआ है, ठीक है, प्राइम भी लिखा हुआ है। इसके पहले हम कुछ ऑप्शन टिक करें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल्स देते हैं। जैसे 2 के फैक्टर्स हम करेंगे, 2 के फैक्टर्स 1 और 2 होंगे, 3 के करेंगे तो 1 और 3 होंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5, 5 के होंगे 1 एंड 5, ठीक है। 7, 7 के होंगे 1 एंड 7, 9 नहीं है 11, 11 के क्या होंगे 1 एंड 11। तो अब एक चीज तो देख रहे हो ना कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं सबके 2 फैक्टर्स हैं और सब में 1 है, 1 तो कॉमन है ही, 1 तो सब में है। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है यहाँ पे 2 है, यहाँ 3, 5, 7 और 11, मतलब वो खुद ही नंबर है। इसका मतलब कम से कम उसमें एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर तो होगा ही, एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर तो होगा ही। इसका मतलब क्या है, कम से कम 1 प्राइम फैक्टर तो हो, और इसका मतलब ये भी है कि कम से कम 1 हो, ज्यादा भी हो सकता है। तो आप एक चीज बताओ, ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं किसी भी प्राइम नंबर में, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ओनली 1 इसमें प्राइम फैक्टर होगा, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर होगा। लेकिन अब आप कहोगे सर इसमें 1 भी तो है, तो 1 के लिए आप मुझे एक चीज बताओ, 1 यहाँ पे प्राइम नंबर है क्या, इज 1 ए प्राइम नंबर? यस और नो, 1 प्राइम नंबर है क्या? बताओ 1 प्राइम नंबर है या नहीं, कमेंट में बताओ फटाफट से। देखो 1 प्राइम नंबर है या नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर, ठीक है, और दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो 1 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 1 के फैक्टर तो 1 ही हो जाएगा एक तो, और वो खुद नंबर, खुद मतलब 1 ही होगा। तो भाई ये दोनों तो सेम ही है, 1 और 1 तो सेम ही है ना, इसका मतलब ये 2 फैक्टर नहीं है, इसका 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है और वो होता है 1। अब जब फैक्टर ही एक है, 1 फैक्टर, जब फैक्टर ही एक है तो ये प्राइम कैसे हो सकता है फिर, क्योंकि प्राइम के तो 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर, तो इसका तो एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे, गलत है, नहीं होंगे, ओनली 1 प्राइम फैक्टर होगा इसका, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो, 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो खुद नंबर होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर तो एटलीस्ट, हाँ ठीक है भाई, एक फैक्टर तो होगा कम से कम, लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा होता नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स, तो 2 तो हो ही नहीं सकते ना, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ठीक है। थोड़ा सोच के, आपका बेसिक अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे अच्छे से, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कमेंट करते रहिए, लाइव देखते रहिए, सभी को बुलाइए क्लास में, बहुत अच्छी क्लास है, सभी वो क्वेश्चन कर रहे हैं। 2025 के जो सेट बने थे सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन है।
1 सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ो जब तक आप लोग और आंसर करके मुझे बताओ कमेंट में। मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आप साथ के साथ सॉल्व करो उनको, ठीक है? सॉल्व करके मुझे आंसर बताया करो कमेंट में, ठीक है? देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी वही आ गया, सभी कंसेप्ट हमने क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है? सभी कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है सभी। और ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं, ये 2025 सीबीएसई बोर्ड के सभी सेट्स जो बने थे उनके क्वेश्चन है ये, ठीक है? यहाँ पे देखो, इफ HCF x and 20 is equal to 2, मतलब x दो नंबर है x और 20, उसका HCF दिया हुआ है 2 एंड LCM दिया हुआ है x और 20 का 60, देन वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, 6 होगी, 20 होगी, 10 होगी। अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि LCM उन दो नंबर्स का x का एंड 20 का इनटू HCF किसका? वही x का और 20 का, x का एंड 20 का। देखो दो नंबर्स अगर दिए हुए हैं x और 20, तो उनका LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना? ये चीज हमने पढ़ी थी, तो वो x और 20 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यही हमने पढ़ा था। कोई भी दो नंबर्स हैं तो उनका LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल होता है, फिर उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है? ये चीज हमने पढ़ी थी। है ना, पढ़ी थी। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, LCM कितना है? 60 है, ठीक है? HCF कितना है? 2 है, और यहाँ पे कितना है? 20x, ये हो जाएगा 20 इंटू x हो जाएगा, ठीक है? 20 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 6 आ गई है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई? आ गया समझ में अच्छे से? सारे क्वेश्चन वही है ना, कंसेप्ट वही है सब, है ना, जो हमने पढ़े हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है, और ये आज का जो लेक्चर है इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन वाला। अभिकथन और तर्क हिंदी में बोलते हैं। मतलब एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है? ये स्टेटमेंट आपको बताना है और उसका रीजन आपको दिया हुआ है। आपको सिर्फ ये बताना है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है? अगर असर्शन ट्रू है तो उसका रीजन क्या ये है क्या या फिर नहीं है, ये आपको बताना है। तो हम पहले चलते हैं असर्शन पे। इसमें क्या दिया हुआ है? a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इज अ रैशनल नंबर वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब इन दोनों का मल्टीपल जो है वो रैशनल नंबर होगा, है ना? और a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। चेक करो एक बार, जो हमें असर्शन दिया हुआ है वो ट्रू है या नहीं है, चेक करते हैं एक बार। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्या? जैसे a नहीं लेते हैं यहाँ पे, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ये किसके इक्वल होता है? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है? तो यहाँ पे भी वही है, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पुट करेंगे, देखो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और ये रूट b का स्क्वायर क्या होगा? रूट b का स्क्वायर क्या होता है? वे b ही तो होता है, b होगा ना, और क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b, ये हमारे पास आएगा। तो उसने पूछा ये एक रैशनल नंबर है, चेक करना है हमें, जहाँ पे a और b पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो इंटीजर तो आप कुछ भी रख लो, यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो, कुछ भी रखोगे भाई, a की वैल्यू कुछ भी रखोगे, यहाँ पे a की वैल्यू आपने रख ली 2 रख ली, ठीक है? b की वैल्यू यहाँ पे 3 रख ली आपने, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? देखो a की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा क्या? 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है? एक तो ये हो गया। a की वैल्यू आपने मान लो 4 रख ली, b की वैल्यू रख ली आपने क्या रखें? 19 रख ली मान लो, ठीक है? तब इसकी वैल्यू क्या होगी फिर? यहाँ देखो इधर, ठीक है? a की वैल्यू 4, 4 स्क्वायर होता है 16 एंड माइनस b यानी कि 19, तो माइनस 3 आ गया।
तो 1 भी आ रहा है, -3 आ रहा है। 1 और -3 रेशनल नंबर हैं क्या? बताओ है क्या? आपको बताया था मैंने। देखो 1 है, 1 को हम ये लिख सकते हैं ना, 1/1, 1/1 P/Q की फॉर्म में। P और Q इक्वल भी तो हो सकते हैं। देखो रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन कभी यह नहीं बोलता कि वहां पे P इज नॉट इक्वल टू Q। ठीक है, जरूरी नहीं है, P और Q इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, -3 है तो इसको हम -3/1 भी तो लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो ये भी तो P/Q की फॉर्म में है, ये भी P/Q की फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है कि असर्शन जो है वो हमारा ट्रू है। असर्शन जो है वो क्या है? ट्रू है। ठीक है, ये सही है। a प्लस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, जहां a और b पॉजिटिव इंटीजर्स आपके होंगे। ठीक है, अब इसके बाद रीजन देखो क्या है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज रैशनल। मतलब दो इरेशनल नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होता है क्या? तो चलिए चेक करते हैं एक बार। देखो चेक करते हैं, यहां पर टू इरेशनल नंबर्स ले लेते हैं पहले। जैसे मान लो एक बार मैंने ले लिया, एक तो है √2, है ना, √2 ले लिया और मैंने इसको √2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। दो इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 2 आ गया, और 2 रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसने बोला टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। लेकिन रुक जाओ, एक और भी तो एग्जांपल लेंगे। √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास √6, और ये तो इरेशनल है, ये तो इरेशनल है ना। यहाँ पे इसने बोला है टू इरेशनल की बात बोली है, लेकिन ये नहीं बोला है कि टू इरेशनल सेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन हम लगाएं तो ये रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, है ना। ये तो देखो सेम है, ये तो सेम है, लेकिन अगर हम मान लो जैसे √2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया √8 से, तो हमारे पास आता है √16, और √16 तो 4 के इक्वल होता है ना, और ये तो रेशनल है। मतलब दो इरेशनल नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नहीं होगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है भाई, √8 है ना, तो √8 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 4 × 2, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2√2, ये तो इरेशनल ही है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही तो आएगा आपके पास, नहीं आएगा क्या? 4 ही आएगा ना। तो ये क्या है, जो रीजन है हमारा वो यहाँ पे हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, जो रीजन है वो हो जाता है फॉल्स। ठीक है, असर्शन हमारा ट्रू है, लेकिन उसका रीजन जो है वो ये नहीं है, और रीजन फॉल्स है। ठीक है, तो इस टाइप के आप ऑप्शन आपको देंगे कि असर्शन ट्रू है या फिर असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं और उसका रीजन जो है वो ट्रू है। इस टाइप के ऑप्शन देंगे आपको, तो आपको क्या चूज करना है जिसमें असर्शन ट्रू दिया हुआ है और रीजन फॉल्स दिया हुआ है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके लिए आपका बेसिक पता होना चाहिए था पूरा, जो कि हमने देख लिया है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो फिर ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं पे हम एंड करेंगे। बहुत ही मज़ा आया इस क्लास को करके, क्वेश्चन करके। आप देखो जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ उनको साथ के साथ आप कॉपी में लिखते चला करो, अपने नोट्स बनाते चला करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप नोट्स बनाओगे आगे आपको ही फायदा रहेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मेहनत यहाँ पे हमारी हो रही है, क्योंकि आपको जो सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करी हैं, जो देखो CBSE 2025 बोर्ड जो पेपर होता है उसमें सेट बने थे बेसिक, जो बेसिक था। ठीक है, बेसिक के सेट बने थे 25 के 6 सेट बने थे। ठीक है, 6 में भी 3-3 सेट बने थे सब में। उनमें से 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हमने किए हैं MCQs। अब इसके बाद हम स्टैंडर्ड लेवल पे यानी एडवांस लेवल पे इससे थोड़े और ऊंचे लेवल के MCQs करेंगे, वो भी CBSE 2025 के ही सेट्स में दिए हुए हैं।
ठीक है, ये बेसिक लेवल थे। अब चलेंगे हम स्टैंडर्ड लेवल पे, अच्छे लेवल पे, थोड़ा सा इससे ऊपर। ठीक है, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम जो बड़े क्वेश्चन है वो उस पे चलेंगे जो 2025 में आपके दिए हुए हैं। ठीक है, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो प्लीज इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, समझ में आया है तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, भूलना मत। और इन चीज़ों को शेयर करो, आप वीडियोस को शेयर करो हर जगह जितना हो सके, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हो शेयर करो, क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके अभी तक एग्जाम में पूछे गए और आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं ना, जो नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो सब हम करेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, बस आप साथ दो, सपोर्ट करो इस चैनल को थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए गुड बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए, मस्त रह के पढ़िए आराम से। ठीक है, चलिए गुड बाय।